प्यारे बच्चों, कोलिजन टॉपिक में सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो चुका है, जिसमें कि सेंटर ऑफ मास का पोजीशन का फॉर्मूला हम लोग फाइंड किया था XCM, YCM, ZCM, और उस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन भी सॉल्व कराया गया था। ठीक है, तो हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराया था, आज भी हम कुछ क्वेश्चन असाइनमेंट से सॉल्व कराने चल रहे हैं। उस वक्त से पढ़ेंगे टू डिटरमाइन पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इन वेक्टर फॉर्म, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये सब कंप्लीट हम लोग पढ़ेंगे। सेकेंड लेवल से 68 नंबर क्वेश्चन नंबर 68 सेकेंड लेवल। और ये ऑलरेडी IIT 2000 2019 में पूछा गया क्वेश्चन भी है। देखो, एक ट्रायंगल बनाया है, ऐसा क्वेश्चन हमने सॉल्व कराया भी था। ये ट्रायंगल है, 3 पार्टिकल्स यहाँ ला कर रख दिया अलग अलग मास का। यह M1 दिया है 50 ग्राम, M2 100 ग्राम, M3 150 ग्राम, और ये जितने साइड हैं, देखो यहाँ 1 मीटर दिया है, यानी ये हो गया 1 मीटर, ये भी 1 मीटर, और ये भी 1 मीटर। ये दिया है 60 डिग्री, ये एंगल 60 डिग्री दिया है, यानी इक्वेटर ट्रायंगल है सीधे सीधे। तो कह रहा है कि XY कोऑर्डिनेट और टू द सेंटर मास विल बी, और इसको स्पष्ट इसमें देखो X एक्सिस दिखाया है डायग्राम में, इसको X एक्सिस दिखाया है, और इसको दिखाया है Y एक्सिस। ये Y एक्सिस हो गया, X एक्सिस हो गया। तो यहीं से सेंटर ऑफ मास का पोजीशन बताना है, तो कहीं यहां पर होगा इसका सेंटर ऑफ मास, देख लो, क्योंकि इधर मास ज्यादा है तो यहीं पे कहीं सेंटर ऑफ मास होगा। तो ओरिजिन हमेशा बताना होता है, तो इसका कोऑर्डिनेट इसका देखना पड़ेगा, इसका देखना पड़ेगा, सबका कोऑर्डिनेट देखना पड़ेगा। अब ऑप्शन दे रहे हैं, देख लो, देख रहे किस तरह आंसर दे रहे हैं। √3/4 मीटर एंड 5/12 मीटर, ये फर्स्ट ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन में 7/12 मीटर और √3/8 मीटर। ये क्यों दो दे रहा है? तो X और Y कोऑर्डिनेट दे रहा है, XCM YCM। सी ऑप्शन 7/12 मीटर और √3/4 मीटर। √3/8 मीटर, 7/12 मीटर। ठीक है, तो सेंटर मास का पोजीशन कितना आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। इसके लिए इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा बताओ? 0 0। इसका कोऑर्डिनेट यहां से यहां तक 1 है, तो 1 0, y का वैल्यू 0 है। अच्छा, इसका कोऑर्डिनेट जब देखेंगे तो देखो, इसको यहां वो कर लेंगे तो ये 0.5 आ गया, ये 0.5 मीटर आ गया, ये भी 0.5 मीटर, तो हो जाएगा 0.5, और ये वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो इसको y अगर मान लें, तो यहां से अगर हम लोग tan 60 का हेल्प लें, देखो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो y बराबर आ गया tan 60 का वैल्यू √3
0.5√3 मीटर, ये आ गया y का वैल्यू यहाँ से यहाँ तक। तो ये x है 0.5, y का वैल्यू 0.5 इंटू √3 मीटर। आगे समझ में। और 3 पार्टिकल सिस्टम का क्वेश्चन है। तो बेटा एक्सियम m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3 अपान m1 प्लस m2 प्लस m3 m1 इज 50 ग्राम और x1 इज 0, तो दोनों को मल्टीप्लाई करो, सीधे 0 लिख दो। m2 इज 100 ग्राम इंटू x2 का वैल्यू 1, तो देखो आ गया 100 इंटू 1। m3 150 इंटू 0.5, 150 इंटू 0.5 अपान तीनों मास का सम, ये हो गया 100 और 50, 150 और 150 मिलके ये आ गया 300। अच्छा, ये भी ग्राम होगा और ये सब वैल्यू भी ग्राम में ही है, इसलिए हम ग्राम को किलोग्राम में नहीं बदलेंगे। तो देखा जाए तो ये आ गया 100 प्लस 15 इंटू 5 75 अपान 300, 175 अपान 300, 25 से डिवाइड कर दो। 25 से डिवाइड करेंगे तो ये 7 आ जाएगा, और इसको डिवाइड करेंगे 25 से तो ये 12 आ जाना चाहिए। हाँ, 12 आएगा, ये 12 आ गया। तो जो XCM का वैल्यू आ गया, देखो आ गया 7 अपान 12 मीटर। XCM आ गया 7 और 12, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, लेकिन x का वैल्यू है ना, तो या तो ये आंसर सही है या तो ये सही, ये दोनों गलत हो गए। देखो तुरंत समझ में आ गया कि ये गलत है, ये गलत है, क्योंकि XCM 7/12 7/12। अब उसको निकाल लें। YCM ऐसा क्वेश्चन करा चुके हैं, तो हो गया m1y1 प्लस m2y2 प्लस m3y3 अपान तीनों मास का सम, तो m1y1, तो m1y1 0, m2y2 ये भी 0, ये तो दोनों 0 हो गए। m3y3 दोनों का मल्टीप्लाई 150 इंटू 0.5√3 अपान तीनों मास का सम, यही 300 आएगा। तो ये आ गया 75√3 अपान 300। ठीक बेटा, इसको डिवाइड कर दो। ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। m3 का वैल्यू 150 इंटू 0.5√3 ये आ गया, और इतना ये आ गया 75√3 अपान 300। बोलो, तो इसको कैंसिल करेंगे, इसको कैंसिल करेंगे तो ये आएगा 3√3 अपान 12, तो आ गया, देखो बेटा 3√3 अपान 4, ये कट गया ना, मीटर। तो आ गया YCM √3 अपान 4 मीटर। तो ये देखो XCM आ गया, ये YCM आ गया। इसलिए सेंटर मास का जो पोजीशन आया, सेंटर मास का पोजीशन
ये आया 7/12 मीटर एंड √3/4 मीटर। ये आंसर है। मिला कोई आंसर? 7/12 √3/4 ये आंसर देखो है। एक्सियम वाईसियम दोनों आंसर देना होता है क्योंकि प्लेन में है ये एक्स वाई का वैल्यू। तो जितने सिस्टम में पार्टिकल होंगे उतने बार इसे फॉर्मूले को लिख लेना है। देखो 3 बार लिखना है 3 पार्टिकल के लिए। फिर आंसर में दिख रहा है कि एक्सियम वाईसियम दोनों फाइंड करना है, तो इसे देखो फाइंड कर लिए। ठीक है बेटा, इसको मिटाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। सेकेंड लेवल से 50 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। फिफ्टीन नंबर क्वेश्चन ऑफ सेकेंड लेवल। फाइंड पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ स्क्वायर लेमिना एंड डिस्क फ्रॉम सेंटर ऑफ स्क्वायर। एक स्क्वायर प्लेट दे दिया है, लेमिना प्लेन बॉडी होता है, एक डिस्क है, इन दोनों का कंबाइंड का सेंटर मास पूछ रहा है। देखो कह रहा है कि एक यहां पर स्क्वायर प्लेट है, स्क्वायर लेमिना है, लेमिना यानी प्लेट, एक ये है, इसका सेंटर यहां है, यहां पे एक्सिस बना दिया, डायग्राम बनाया है, और यहां पे एक डिस्क भी बनाया है, देख लो ऐसे, यह है डिस्क। इस तरह से डिस्क बना दिया, इसका सेंटर यहां है। ठीक है, ये पूरा प्लेट है, इसे ये पूरा भरा हुआ है, दोनों सेम मटेरियल के बने हैं। ऐसे क्वेश्चन में दोनों बॉडीज का मटेरियल सेम माना जाता है, ये नहीं कि अलग मटेरियल ये अलग मटेरियल। अगर ये आयरन का बना है तो भी आयरन का बना है। ये डिस्क है, दोनों सेम मटेरियल के बने हैं, यानी दोनों की डेंसिटी क्या होगी? सेम होगी। यह है, देख लो, इसको मिटा देते हैं। जितना इसका साइड है उतना ही इसका देखो डायमीटर है। तो देखो ये साइड ए है, इसका डायमीटर ए है, इसका ये सेंटर है, इसका ये सेंटर है, इसका सेंटर ओ है, इसका सेंटर ओ डैश है, और यह है स्क्वायर लेमिना, स्क्वायर प्लेट, यह है डिस्क। तो कह रहा है कि इसका सेंटर मास बताओ, दोनों सिस्टम का सेंटर मास बताओ इसके सेंटर से, इसके सेंटर से कितने डिस्टेंस पे सेंटर मास होगा। तो क्या है भाई, अभी तक जो तुम क्वेश्चन कर रहे थे उसमें और इसमें क्या अंतर है? अभी तक जो क्वेश्चन कर रहे थे सिस्टम में अलग अलग पार्टिकल रखे हुए थे, ये क्या है, ये अलग बॉडी है, ये अलग बॉडी है। तो पार्टिकल का पोजीशन तुम देखते थे, कोऑर्डिनेट देख करके फॉर्मूला लगाते थे। यहां किसका पोजीशन देखोगे, इसका अपना ये सेंटर मास है, इसका अपना ये सेंटर मास है,
तो इस बॉडी के सेंटर मास का कोऑर्डिनेट देखोगे, इस बॉडी का सेंटर मास का कोऑर्डिनेट देखोगे, बस अप्लाई कर दो, आ जाएगा। तो क्या फाइंड करना है? फाइंड पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ गिवन टू बॉडी सिस्टम, दो बॉडी सिस्टम का सेंटर ऑफ मास फ्रॉम सेंटर ऑफ स्क्वायर लेमिना, स्क्वायर लेमिना के सेंटर से सेंटर मास का पोजीशन बताना है। ये हो गया पाई ए अपान 4 प्लस पाई ए अपान 2 प्लस पाई ए स्क्वायर अपान 4 प्लस पाई 4 प्लस पाई अपान पाई इंटू ए, ये दिया है। यहां से सेंटर मास का पोजीशन बताना है। तो क्या करना होगा बताओ भाई, इसका अपना मास मान लें m1, उसे दिया नहीं है, मास नहीं दिया है। इसका अपना मास मान लें m2, तो फॉर्मूला चलेगा यहां से सेंटर मास का पोजीशन m1 x1 प्लस m2 x2 अपान m1 प्लस m2, क्योंकि सेंटर मास x एक्सिस पर होगा। तो इसका जो कोऑर्डिनेट बनेगा 0 0 बनेगा। क्यों? यहीं से देखना है तो ओरिजिन मान लेंगे ना इसको, x एक्सिस, यहाँ हो जाएगा y एक्सिस। इसका कोऑर्डिनेट जब लिखोगे तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस देखो, तो देखो ये a अपान 2, ये a अपान 2 मिलके a होगा डिस्टेंस। देखो ये a है तो आधा a अपान 2, इधर a अपान 2 मिलके यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस a, तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा a0। तो देखो m1 x1 प्लस m2 x2 अपान m1 प्लस m2, बस खास बात ये है कि मास दिया नहीं है, वो मास तुम जानो। बस ये है कि दोनों मानेंगे कि दोनों बॉडी सेम मटेरियल का बना है। तो जो पोजीशन ऑफ सेंटर मास होगा XCM, सेंटर मास x एक्सिस पर होगा। फॉर्मूला चलेगा m1 x1 प्लस m2 x2 अपान m1 प्लस m2, ये नहीं चलेगा फॉर्मूला। अच्छा, इसी फॉर्मूले पर हमने देखो नीट वाला, नीट 2020 का भी क्वेश्चन कराया था। जो नीट 2020 में क्वेश्चन आया था उसको भी इसी फॉर्मूले से देखो, दो पार्टिकल सिस्टम का था, साल हो गया था। तो देखो m1 x1 का वैल्यू 0 हो जाएगा, क्योंकि m1 इज m1, x1 का वैल्यू 0, तो ये 0 हो गया। प्लस m2 x2 का वैल्यू a अपान m1 प्लस m2। अब मास पता नहीं, वही मास रख दो, क्वेश्चन आ जाएगा। मास रख दो, मास रखेंगे कैसे? जैसे जिस मटेरियल का ये बना है उसी मटेरियल का ये बना है, और ये प्लेनर बॉडियां देखो, ये भी प्लेन है, ये भी प्लेन है। तो इसका जो मास है वो एरिया में डिस्ट्रीब्यूट है। तो हम मान लें मास पर यूनिट एरिया कुछ मान लें। अब जितना एरिया है उसी में जो माने हैं उसी से मल्टीप्लाई कर दें तो पूरा मास आ जाएगा। जैसे हम लोग कोई सामान खरीदने जाते हैं तो 1 kg का अगर रेट हम लोग को पता है तो हम जितना kg खरीदना होता है उसी से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मान लें मास पर यूनिट एरिया इज सिग्मा, कुछ मान लें। तो अगर इसका मास चाहिए तो सिग्मा में इसके एरिया से मल्टीप्लाई कर दो, इसका मास चाहिए तो सिग्मा में इसके एरिया से मल्टीप्लाई कर दो। तो लेट मास पर यूनिट एरिया इज सिग्मा, पर यूनिट एरिया का मास सिग्मा है, तो इतने एरिया का मास कितना होगा? तो देखो m2 क्या है, इसका मास है, तो सिग्मा हमने मान लिया पर यूनिट एरिया का मास, इंटू इसका एरिया होगा पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर, इसका रेडियस होगा a अपान 2। भाई डायमीटर a है तो रेडियस a अपान 2, तो हो जाएगा देखो a अपान 2 का स्क्वायर इंटू a अपान m1। इसका एरिया कितना है a स्क्वायर, तो इसका मास हो जाएगा सिग्मा इंटू a स्क्वायर, और इसका मास अभी हमने लिखा है सिग्मा इंटू पाई
a/2 का स्क्वायर इंटू सिग्मा, देख रहे हो, और सिग्मा कॉमन लेके कैंसिल कर दो, यहां से कॉमन होगा तो देखो कैंसिल हो गया जो माने थे, ये आ गया पाई a³ अपान 4 होल अपान a स्क्वायर कॉमन लेके कैंसिल है, सिग्मा भी कैंसिल है, मतलब a स्क्वायर कॉमन ले लो, a स्क्वायर कॉमन हो गया, सिग्मा कैंसिल तो हो ही गया है, तो यहां से बचा 1 प्लस पाई अपान 4। अब देखा जाए तो a स्क्वायर से a³ कैंसिल हो रहा है, तो पाई इंटू a अपान 4 प्लस पाई अपान 4, 4 से 4 कट जाएगा, तो देखो सेंटर मास का पोजीशन आ गया पाई इंटू a अपान 4 प्लस पाई, पाई इंटू a अपान 4 प्लस पाई, ये आ गया पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। 2 पार्टिकल जैसे सॉल्व हो गया, इसमें बॉडीज हैं तो इसका सेंटर मास का कोऑर्डिनेट देखना पड़ा, इसके सेंटर मास का कोऑर्डिनेट देखना पड़ेगा। और ये देखो, ये a/2 है, ये a/2 है, तो यहां से ये डिस्टेंस a/2 मिलके a ही तो हुआ, इसलिए इसको ओरिजिन मानेंगे तो 0 0, और यहां से डिस्टेंस a0, बस वैल्यू पुट कर दिया। मास नहीं दिया है लेकिन दोनों में मास एरिया में डिस्ट्रीब्यूट है, एक ही मटेरियल का मानेंगे कि दोनों बना है, वो अलग अलग मटेरियल होता तो लिखता, तो सिग्मा मान करके सॉल्व कर लिए, जो सिग्मा माने थे वो कैंसिल हो गया, तो सेंटर मास का जो पोजीशन आएगा एक्सियम आएगा, इतना आ गया पाई a अपान 4 प्लस पाई। ये कंप्लीट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ना करके नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है टू डिटरमाइन पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास सीएम इन वेक्टर फॉर्म। सेंटर मास का पोजीशन किस फॉर्म में? वेक्टर फॉर्म में। वेक्टर फॉर्म में पोजीशन जानते हो कब निकाला जाता है? जब इंडिविजुअल पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर फॉर्म में जब दिया रहता है तब सेंटर मास का पोजीशन भी वेक्टर फॉर्म में आता है, आई जे के टर्म में। जैसे फर्स्ट फॉर मेनी पार्टिकल सिस्टम अब जैसे ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ओरिजिन। बेटा यहां पे एक पार्टिकल है m1, यहां पे एक पार्टिकल है m2,
ये हो गया M3 MN। तो अभी तक क्या होता था कि सारे पार्टिकल का कोऑर्डिनेट लिखा जाता था। अब क्या करेगा क्वेश्चन में कि सारे पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर दे देगा। जैसे देखो, इसका पोजीशन वेक्टर दे देगा यहां से R1, ओरिजिन से पोजीशन वेक्टर, इसका पोजीशन वेक्टर R2। इसे डायग्राम बनाकर नहीं देता है क्वेश्चन में, वो लिखता है। क्वेश्चन कराएंगे तो क्लियर होगा। देखो, इसका पोजीशन वेक्टर R3, इसका पोजीशन वेक्टर Rn, और सबका मिला के मान लो यहां कहीं सेंटर ऑफ मास है, सबका सेंटर ऑफ मास यहां पर है, टोटल मास यहीं पर है, सबका मिला करके टोटल मास यहां पर है, सेंटर मास। तो इसी का पोजीशन वेक्टर पूछेगा, सबका सेंटर मास, भाई यहां भी हो सकता है, यहां कहीं भी हो सकता है। तो यही सेंटर मास का पोजीशन वेक्टर फाइंड कराता है। तो कोई नया फॉर्मूला थोड़ा ना है। पोजीशन वेक्टर सेंटर मास का तब निकालते हैं जब इंडिविजुअल पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर दिया हो, तब जाकर सेंटर मास का पोजीशन वेक्टर फाइंड किया जाता है। तो ऐसे में सेंटर मास का पोजीशन वेक्टर RCM, ये होगा M1R1 प्लस M2R2। कितना आसान है देख लो, प्लस M3R3 प्लस MnRn अपान M1 प्लस M2 प्लस M3 अप टू Mn। एकदम वैसे ही फॉर्मूला है जैसा फॉर्मूला तुम सब पढ़े हो। देखो वही फॉर्मूला यहां भी तो आ गया। देखो, सेंटर मास का पोजीशन वेक्टर फॉर्म में M1R1 प्लस M2R2 प्लस M3R3, जो वेक्टर फॉर्म दे रहेगा रख दो, टोटल मास से डिवाइड कर दो। सेकेंड, पार्ट 2 पार्टिकल सिस्टम। सिस्टम में दो पार्टिकल हों। पार्ट 2 पार्टिकल सिस्टम। तो अगर दो पार्टिकल होंगे तो सेंटर मास का पोजीशन वेक्टर M1R1 प्लस M2R2 अपान M1 प्लस M2। क्लियर हो गया? देखो, दो पार्टिकल हैं तो M1R1 प्लस M2R2 अपान M1 प्लस M2। n पार्टिकल है, मेनी पार्टिकल, तो फॉर्मूला बढ़ता चला जाएगा। और कोऑर्डिनेट दिया है तब तो M1 x1 प्लस M2 x2 करके लगा लो, फिर y z तीनों कोऑर्डिनेट एक जैसे होता है। लेकिन अगर वेक्टर फॉर्म में दिया है तो वेक्टर फॉर्म अप्लाई कर दो। ठीक बेटा? अब जैसे असाइनमेंट में फर्स्ट लेवल में क्वेश्चन दिया है, सीधे सेंटर मास का पोजीशन पूछा है फर्स्ट लेवल। ये क्वेश्चन है फर्स्ट लेवल का 33 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 33 ऑफ फर्स्ट लेवल। थर्टी 33 नंबर क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट लेवल।
बॉडीज ऑफ मास 1 kg 3 kg, एक मास है 1 kg, दूसरा मास है 3 kg, है पोजीशन वेक्टर, दोनों पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर दिया है, R1 पोजीशन वेक्टर और R2 पोजीशन वेक्टर दे दिया है। R1 का वैल्यू दिया है i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। R2 का वैल्यू दिया है -3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप, R1 R2 दे दिया है। रिस्पेक्टली द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस सिस्टम हैज पोजीशन वेक्टर, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर मास का देखो पूछ रहे हैं, यानी सेंटर मास का पोजीशन वेक्टर RCM फाइंड करना है। ऑप्शन देखो दिया है, टू आई कैप माइनस j कैप माइनस 2k कैप माइनस i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप माइनस 2i कैप प्लस 2k कैप माइनस 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। तो क्या सॉल्व कर दोगे? सीधे सीधे देखो, सेंटर मास का पोजीशन वेक्टर, चूंकि दो पार्टिकल हैं इसलिए m1r1 प्लस m2r2 अपान दोनों मास का सम, m1 इज 1, r1 इज i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप अपान दोनों मास का सम, सॉरी प्लस m2 इज 3, r2 इज -3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप अपान दोनों मास का सम 1 + 3 = 4। तो यहां से आ गया i कैप और -9i कैप मिलके देखो -8i कैप, 2j कैप और -6j कैप, तो हो जाएगा -4j कैप, k कैप और प्लस 3k कैप मिलके 4k कैप अपान 4 से डिवाइड कर दो, तो डिवाइड करोगे तो आ जाएगा -2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। इस सेंटर मास का देखो पोजीशन आ गया, आंसर मिल रहा होगा, देखो -2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप, ये आंसर है। अच्छा, सेंटर मास को अगर कोऑर्डिनेट के टर्म में लिखना है तो देखो यहां से आ जाएगा कोऑर्डिनेट -2 -1 1, कोऑर्डिनेट देखा जाए तो ये आंसर आ रहा है। देखो XCM सेंटर मास का कोऑर्डिनेट अगर देखा जाए तो यहां से आएगा और पोजीशन वेक्टर इस तरह से आ रहा है, ये वाला ऑप्शन। तो सिस्टम में जितने भी पार्टिकल होंगे उसी हिसाब से ये फॉर्मूला ऐसे बढ़ता चला जाएगा। 2 पार्टिकल सिस्टम के लिए ये देखो क्वेश्चन यहां से सॉल्व हो गया, डायरेक्ट वेक्टर फॉर्म में आंसर आ गया। एकदम फॉर्मूले बेस्ड होते हैं, वो चाहे सेंटर मास का कोऑर्डिनेट के टर्म में पोजीशन हो, चाहे पोजीशन वेक्टर हो, चाहे वेलोसिटी हो, चाहे एक्सेलरेशन हो, सारे फॉर्मूले एक ही जैसे हैं। तो आज हमने सेंटर मास का पोजीशन वेक्टर हमने बताया, उस पर क्वेश्चन कराया, इसके पहले भी क्वेश्चन कराया। अब अगले लेक्चर में तुम देखना कि सेंटर मास का वेलोसिटी हम बताएंगे और सेंटर मास का एक्सेलरेशन बताएंगे। वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर मास। थैंक यू बेटा।